जब धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल के डेब्यू के लिए फिल्म प्रोड्यूस की थी तो एक लव स्टोरी को चुना था, बेताब। जब जुबली स्टार राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई तो वो भी एक लव स्टोरी ही थी, जिसका नाम भी यही था, लव स्टोरी। और तो और जब राकेश रोशन ने फैसला किया था कि नए मिलेनियम को नए स्टार के रूप में अपना लड़का सौंपा जाए तो उन्होंने भी एक प्रेम कथा ही बनाई, कहो ना प्यार है। कहने का मतलब ये कि हिंदी सिनेमा के दिग्गजों ने जब जब भी अपने बेटों को लॉन्च किया है या उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस की है तो अमूमन किसी रोमांटिक कहानी को ही चुना है। ये सेफ लगता होगा शायद। तो जब आमिर खान अपने बेटे जुनैद के लिए फिल्म बनाने लगे तो उन्होंने क्या किया, यही डिट्टो सेम, वो एक प्यारी सी प्रेम कहानी ढूंढ लाए और उसका इंडियनाइज वर्जन पेश कर दिया। एक दिन नाम की ये फिल्म कैसी बन पड़ी है, आइए बात करते हैं। एक दिन 2016 में आई थाई फिल्म वनडे का ऑफिशियल रीमेक है, जिसे मैंने हमारे साथी यमन की मेहरबानी से कुछ ही दिन पहले देखा था। एक दिन वनडे का सीन दर सीन रीमेक है, क्लाइमैक्स के 10 मिनट छोड़ दिए जाए तो। ये कहानी है दिनेश नाम के एक बंदे की जो एक एमएनसी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। दिनेश मिस्टर इंडिया है, मतलब सच में गायब नहीं हो सकता, लेकिन इतना नेग्लेक्टेड है कि दुनिया के लिए वो अमूमन होकर भी नहीं होता। डरा सहमा और एहसास से कम तरीका मारा हुआ ये लड़का अपनी कंपनी की एक लड़की मीरा से एक तरफा इश्क में मुब्तला है और इश्क के एक तरफा होने में राजी भी है। मीरा स्वीट है, सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है और सबसे बड़ी बात जापान पगलू है। फिर कॉर्पोरेट इन मजदूरों को वो जापान की सैर पर ले जाता है, जहां दिनेश एक मैजिक बेल के सामने मजाक मजाक में ख्वाहिश जाहिर कर देता है। अब चूंकि दिनेश की उम्मीदों का आसमान उसकी हाइट जितना ऊंचा भी नहीं है तो उसकी ख्वाहिश कौन सी विशालकाय होगी। उसकी बस इतनी सी इच्छा है कि उसे मीरा के साथ बतौर उसके प्रेमी एक पूरा दिन बिताने का मौका मिल जाए। फिर बिजली कड़कती है, बर्फ गिरती है और चूंकि हम सिनेमा नाम की जादुई विधा के रूबरू हैं तो चमत्कार भी होता है। एक टेम्पररी बीमारी के रूप में नमूदार हुआ यह चमत्कार इन दो लोगों के जीवन में क्या गुल खिलाता है, यही फिल्म का सेंट्रल प्लॉट है। एक दिन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसने ओरिजिनल फिल्म लगभग 95% वैसे के वैसे छाप दी है। थाई फिल्म के जो सीन्स उस परिवेश में इंप्रेसिव लगते थे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेतुके लगते हैं। होना यह चाहिए था कि एक दिन साथ बिताने की ख्वाहिश वाला सेंट्रल आइडिया बोरो करते हैं और उसके इर्द गिर्द कुछ नया रचते, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। जब जलेबी को थोड़ा हेल्दी बनाकर इमरती कह के बेचने की सुविधा हो तो कोई काहे मगजमारी करे। यही इस फिल्म के साथ हुआ है और यही इसका वाटरलू है। मेहनत का जिक्र चल ही रहा है तो इसकी कमी डायलॉग्स और म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बेतहाशा खलती है। रोमांस कोर है फिल्म का, लेकिन संगीत को लेकर कोई सीरियस ही नहीं है। जबकि ऐसी फिल्म में भावनाओं में भूकंप ला देने वाले सक्षम गानों का और संवादों का होना मस्ट है। एक दिन का एक भी गाना आपको सिनेमा हॉल की सीढ़ियों तक भी याद नहीं रहेगा। जुबान पर चढ़ना या प्लेलिस्ट में जगह बनाना तो दूर की बात है। क्या रोमांटिक फिल्म बनाएगा रे तू फैजल। डायलॉग्स बहुत फ्लैट जाते हैं, उनमें कोई सब्सटेंस ढूंढे नहीं मिलता और जब ये दोनों चीजें नदारद हैं तो प्रेम कहानी से दर्शक क्या खाक मुंह होगा। मुझे पर्सनली इस फिल्म का एक लाइन का आइडिया बेहद पसंद आया था। इसी चक्कर में ओरिजिनल देखी थी कि एक बेबस प्रेमी 24 घंटे के लिए ही सही अपने प्रेम को जीना चाहता है और फिर एक चमत्कार के तहत मिले उन 24 घंटों को एक मुकम्मल जिंदगी में तब्दील करने में लग जाता है। कितना प्यारा, कितना रिलेटेबल इमोशन है ना। लेकिन ये आप तक पहुंचे तब ना तो इस अनोखे प्रेम की उत्कटता एस्टैब्लिश हो पाती है, ना ही उन 24 घंटों का ज्वार भाटा पर्दे पर ठीक से अनफोल्ड होता है। बस चीजी सीन्स और आत्माविहीन संवादों का एक कोलाज सा चलता रहता है। अच्छे के नाम पर साई पल्लवी का नाम लाजमी है। वो इमोशन क्वीन कहलाती हैं और इसकी कुछ कुछ झलकियां आपको इस फिल्म में भी दिखेंगी। कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट वाले सीन्स में उन्होंने अपनी रेपुटेशन के मुताबिक काम किया है। उनकी तमिल एक्सेंट वाली हिंदी भी अटपटी नहीं लगती, बल्कि किरदार पर सूट ही करती है। जुनैद खान ने एक नूब, एक नर्ड के किरदार में अपनी तरफ से सब कुछ दिया है। उनकी कास्टिंग भी बिल्कुल मिसफिट तो नहीं ही लगती है। वो अपने किरदार में काफी हद तक घुस पाए हैं। हाँ, कहीं कहीं इमोशनल सीन्स में थोड़े कमजोर पड़ते नजर आते हैं। इन दोनों एक्टर्स ने काम अच्छा किया है, बस उन्हें स्क्रीन प्ले से थोड़ी मदद मिल जाती, म्यूजिक वाले थोड़ा सहारा देते तो काम बन जाता। लेकिन इस फिल्म की मेकिंग में वो एक दिन शायद आया ही नहीं जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स एक पेज पर हो। एक और अच्छी चीज इसका क्लाइमैक्स माना जा सकता है, जो ओरिजिनल फिल्म से अलग है।
जहां ओरिजिनल फिल्म खत्म होती है उसके आगे 10 मिनट और ये फिल्म चलती है और आखिरकार अपना बॉलीवुड रोमांस वाला टच दिखाने में कामयाब रहती है। फिर आप सोचते हैं कि यार यही सब पहले कर लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। खैर, मसला वही है, मेहनत वाला, वो कौन करेगा। जापान वाले विजुअल्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब मिठाई में ही दम ना हो तो वर्क क्या ही अट्रैक्ट करेगा। कुल मिलाकर एक दिन कुछ ही हिस्सों में इफेक्टिव है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेशेंस ही ट्राई करती है। सेंट्रल आइडिया की रूमानियत को महसूस करना चाहते भी हैं तब भी OTT पर आने का वेट कर सकते हैं।